अरे सृष्टि, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए आजादी दी थी, पर तुमने उस आजादी का गलत फायदा उठाया। तुम क्लास करने जाती हो ये कहकर उस किराने वाले शर्मा के बेटे प्रतीक के साथ घूमती हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? वो लोग अच्छे नहीं है बेटा, और वो लड़का भी अच्छा नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र क्या है जो इन चक्करों में पड़ गई? राजेश अपनी बेटी सृष्टि को कह रहा था तो सृष्टि बोली, पापा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना भला बुरा सब समझती हूँ, और कौन सा मैं उससे अभी शादी करने जा रही हूँ। क्या हुआ अगर वो हमारी तरह पैसे वाला नहीं है तो क्या वो लोग बुरे हैं? फिर राजेश बोला, बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग कम पैसे वाले हैं, पर मैं उसके पिता और उसके परिवार को जानता हूँ। हमारे धर्म के नहीं है वो, और परिवार की गिनती भले लोगों में भी नहीं है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, तुम उस लड़के से दूर रहो। लगातार सृष्टि अपने पिता से बहस कर रही थी। दोनों की आवाज बहुत तेज हो रही थी। तो राजेश की माँ पूर्णिमा जी और उसकी पत्नी स्वाति दूसरे कमरे से निकलकर बाहर आई और बोली, आखिर इसने ऐसा क्या किया जो आप इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? कोई जवान बेटी पर इस तरह चिल्लाता है क्या? फिर राजेश बोले, मैंने कभी बेटे की इच्छा नहीं रखी, पर बेटी है तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा कर उसे पैरों पर खड़ा करूंगा, अच्छे परिवार में उसका संबंध करूंगा। पर ये लड़की तो मेरा नाम खराब कर देगी। तुम्हें पता है, ये शर्मा के लफंगे बेटे प्रतीक के साथ घूमती है और हमें कहती है कि हम कोचिंग जा रहे हैं। तो पूर्णिमा जी बोली, हाय हाय सृष्टि, भरी दुनिया में तुम्हें वही मिला। आए दिन वो लोगों के कर्जे लेकर अपनी दुकान चलाता है, घर में उसके खाने के लाले पड़े रहते हैं, और मैंने तो सुना है उस लड़के ने अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। फिर सृष्टि बोली, दादी, आप तो चुप ही रहिए और जितनी जानकारी हो उतना ही बोलिए, हर किसी को पैसों से मत तोलिए। तो पूर्णिमा जी बोली, बेटा, मैं पैसों से नहीं चाल चलन से कह रही हूँ। उसका परिवार अच्छा नहीं है। उसकी बड़ी बहू ने अपने पति को तलाक दे दिया क्योंकि वो लोग शादी के बाद बहू पर दहेज के लिए दबाव डालते थे। तो सृष्टि बोली, मुझे भी पता है वो लड़की ही अच्छी नहीं थी, इसमें अंकल और भैया क्या करते? फिर राजेश बोले, समझा लो लड़के को, अगर मैंने उस लड़के के साथ इसे देख लिया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। फिर पूर्णिमा जी अपने बेटे से बोली, बेटा, ये तो ना समझे पर तुम तो समझदार हो। कोई जवान बेटी पर हाथ उठाता है क्या? बहू, इसे अंदर ले जाओ। स्वाति सृष्टि को लेकर कमरे में चली गई। फिर राजेश माँ से बोला, ये बहुत जिद्दी है, मुझे नहीं लगता ये मेरी बात मानेगी। पहले भी मैं इसे समझा चुका हूँ। इस तरह तो गांव में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे एक बेटी रखी, उसने भी नाक कटवा दी। तो पूर्णिमा जी बोली, बेटा, जिंदगी में सब अच्छा हो ये तो जरूरी नहीं है। जवान खून है, इसे सख्ती से नहीं समझदारी से समझना होगा। मैं तो कहती हूँ उसे पढ़ने के लिए तुम बाहर भेज दो, ना यहाँ रहेगी ना उस लड़के से मिलेगी। अब राजेश को ये बात सही लगी तो 15 दिन के अंदर उसने सृष्टि को जबरदस्ती अपने चचेरे भाई के पास विदेश भेज दिया। वहां से भी सृष्टि जाने कैसे प्रतीक की खबर रखती थी, जिसकी भनक राजेश को नहीं थी। जब भी सृष्टि माँ से मिलने की इच्छा जाहिर करती तो राजेश स्वाति को ही वहां भेज देता था और कोशिश करता था बेटी कम से कम घर पर आए। पत्नी को वो समझाने की कोशिश करता, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। बेटे के मोह में वो सही गलत का फर्क ही भूल गई थी। करीब 2 साल बाद सृष्टि जब वापस आई तो राजेश ने सोचा पुरानी बातें वो भूल गई होगी, पर ये राजेश की गलतफहमी थी। राजेश के एक जानकार ने बताया कि अभी भी सृष्टि प्रतीक से मिलती जुलती है। राजेश जानता था कि सृष्टि बड़ी हो चुकी है, कहीं जबरदस्ती करने से वो गलत कदम ना उठा ले, पर आखिर वो करे भी तो क्या करे? पत्नी का साथ नहीं था। अकेले एक लड़की को संभालना पिता के लिए थोड़ा मुश्किल है। फिर भी अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की। एक दिन राजेश किसी काम से बाहर गया था और इधर स्वाति ने पिता की पूरी प्लानिंग सृष्टि को बता दी।
सृष्टि अपनी जिद पर थी। इधर माँ बेटी की बातें पूर्णिमा जी ने सुन ली। जब उन्होंने पोती को समझाने की कोशिश की तो उसने उनके साथ भी बदतमीजी की। फिर पूर्णिमा जी स्वाति से बोली, बहू, अपने ही पैर पर तुम कुल्हाड़ी मार रही हो। लड़की को सही ज्ञान देने की जगह तुम उसे पिता के खिलाफ कर रही हो। आखिर तुम माँ हो या दुश्मन? फिर स्वाति बोली, मेरी बेटी की खुशी जहाँ होगी मेरी भी खुशी वहीं होगी। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। शादी के बाद मैं बेटी को अपना सब कुछ दे दूंगी। तो पूर्णिमा जी बोली, मुझे तुम्हारी नहीं अपने बेटे की चिंता हो रही है। कहीं तुम दोनों के ऐसे व्यवहार से मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। अब तो ईश्वर ही तुम दोनों को सद्बुद्धि दे सकता है। अब राजेश को आने में समय लग गया। इधर एक दिन स्वाति बोली, जल्दी ही लौट कर आती हूँ माँ। यह कहकर घर से बाहर गई और रात तक वापस नहीं आई। अगले दिन जब राजेश सुबह घर आए तो स्वाति को परेशान देखकर बोले, इतनी परेशान क्यों हो? आखिर बात क्या है? फिर पूर्णिमा जी ने सारी घटना बताई। राजेश ने पता लगाया तो उनके जानकार ने बताया कि कल ही शर्मा के बेटे के साथ आपकी बेटी ने मंदिर में शादी कर ली और आज तो उनके घर में रिसेप्शन है। और शाम तक शर्मा बाबू कार्ड लेकर राजेश के घर पहुंच गए। दोनों में बहुत कहासुनी हुई और वो उल्टे पांव अपने घर चले गए। अब राजेश ने खाना पीना छोड़ दिया था। पूर्णिमा जी ने बेटे को बहुत समझाया। फिर स्वाति बोली, एक ही बेटी है, अब क्या उसे भी त्याग दूं? तो राजेश बोले, मैं अब उस लड़की से या उस परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के बच्चों को दे दूंगा। माँ बेटे के लिए चिंता कर रही थी। इधर स्वाति ने सारी बातें सृष्टि को बता दी। करीब एक हफ्ते बाद सृष्टि अपने पिता के सामने खूब रोई। सगे संबंधियों ने राजेश को खूब समझाया, एक ही बेटी है, कब तक नाराज रहोगे? धीरे धीरे सब बोलने लगी। आए दिन सृष्टि अपने पति और परिवार की इच्छाएं लेकर मायके आ जाती थी। 6 महीने हो गए। राजेश अपनी बात पर टिके हुए थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कभी पैसों से मदद नहीं करूंगा। पर स्वाति चोरी छिपे बेटी और दामाद की मदद करती थी। राजेश हमेशा मानसिक तौर से परेशान रहते थे। आए दिन उन्हें कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती थी। एक दिन सृष्टि ने राजेश को फोन किया कि आपके दामाद का जन्मदिन है तो हम लोग बाहर खाना खाने चलेंगे। तो राजेश ने मना किया, पर स्वाति ने बहुत जिद की तो राजेश को जाना पड़ा। खाना खाने के बाद प्रतीक ने जबरदस्ती उन्हें कॉफी पिलाई और घर आने के करीब 2 घंटे बाद राजेश की तबीयत खराब होने लगी। बेचारी पूर्णिमा जी बेटे की हालत देखकर परेशान हो रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी और दामाद को फोन किया, पर उन्हें आने में तो सुबह हो जाती है। इधर स्वाति ने सृष्टि को फोन करके सब कुछ बताया और तुरंत दामाद प्रतीक अपने एक जान पहचान वाले डॉक्टर के पास राजेश को ले गया। अब पूर्णिमा जी को उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि पत्नी और बेटी के चेहरे पर जो चिंता होनी चाहिए वो उन्हें दिख नहीं रही थी। वो रात भर बेटे की राह देखती रही। सुबह बहू रोते हुए पूर्णिमा जी के पास विलाप करने लगी और बोली, माँ जी, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं किसके सहारे रहूंगी इस दुनिया में? मैं अकेली हो गई। पूर्णिमा जी समझ गई कि उनकी सारी दुनिया लूट चुकी है। सृष्टि रोते हुए बोली, दादी, पापा नहीं रहे। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया और बीच रात में ही वो खत्म हो गए। देखते ही देखते पूरा परिवार बिखर गया। अगले सुबह बहन और बहनों ने भाई की मृत्यु की जांच करवानी चाहिए, परंतु स्वाति ने कहा, ये सब करके उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए ये सब हमें नहीं करवाना। अब राजेश का क्रियाकर्म हुआ, पर माँ की आंखें वो दिख रही थी जो कोई नहीं देख पा रहा था। सब कुछ होने के बाद एक दिन स्वाति बेटी और दामाद से बोली, मेरा जो कुछ है सब तुम दोनों का है। ध्यान रखना कहीं कोई बाहर वाला तुम्हारी चीजों पर अपना हक ना जमाए।
प्रतीक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो कुछ और ही कह रही थी। दोनों के जाने के बाद पूर्णिमा जी बहू से बोली, बहू, तुम्हारे बेटे के लिए अंधे प्यार ने मेरे बेटे को मिटा दिया। क्या औलाद का प्यार इतना ज्यादा गहरा होता है कि पति का प्यार भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है? आंचल तो तुम्हारी भरी रही, पर मांग का सिंदूर तुमने खुद मिटा दिया। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। जिस घर और संपत्ति ने मेरा बेटा छीन लिया, वो इतनी आसानी से मैं तुम्हारे बेटी और दामाद को लेने नहीं दूंगी। पूर्णिमा जी ने वो घर छोड़ दिया। अब बेटी और दामाद के साथ पूर्णिमा जी पुलिस के पास गई और बहू, पोती और दामाद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। जांच पड़ताल हुई, पर सबूत न मिलने के कारण केस बंद हो गया। हाँ, पूर्णिमा जी को बेटी की संपत्ति का एक हिस्सा मिला, पर पूर्णिमा जी ने उसे वृद्धाश्रम में दे दिया। अब उन्हें उस घर की चिंता लगी रहती थी कि जिस तरह से बेटा चला गया, कहीं बहू और पोती का नामो निशान भी लालची लोगों की पेट न चढ़ जाए। दोस्तों, क्या सच में बच्चों का मोह इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपने रिश्तों की गरिमा भूल जाता है? जो माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई बच्चों पर लुटाने में एक पल की देर नहीं करते, उन पैसों के लिए क्या बच्चे अपने माँ बाप की भी बलि चढ़ा देते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।